नरसिंह जी को मिल गए शंकर जी। जब शंकर जी मिल जाएं तो शंकर जी से क्या मांगो? शंकर जी से मांगो, हे भोलेनाथ मुझको और कछु ना चाहिए, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हे भोलेनाथ आप हमें और कुछ मत दो, श्याम सुंदर का श्री राधा रानी का दर्शन करा दो, भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन करा दो, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हे भोलेनाथ हमारे इष्ट के चरणों में हमारा दिनों दिन प्रेम बढ़ जाए। और अच्छा एक बात बताएं, भगवान मिल भी जाएं तो क्या मांगेंगे? भगवान के बिना, भगवान ने हमें सब कुछ तो दे रखा है, इसलिए भगवान से क्या मांगेंगे? नरसिंह जी से पूछा शंकर जी ने, नरसिंह मेहता बेटा नरसिंह मांग लो। नरसिंह जी शिवलिंग पर पड़े रहे 7 दिन तक, कुछ खाया पिया नहीं। शंकर जी प्रसन्न हो गए कि कोई चेला, लोग तो जल चढ़ाते हैं, फला चढ़ाते हैं, इसने तो अपने आप को चढ़ा रखा है। नरसिंह जी चढ़े थे शिवलिंग पर, अपने आप को समर्पित कर रखा था, तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। नरसिंह बेटा, उस समय नरसिंह जी छोटे बच्चे थे, छोटी आयु थी, बेटा क्या चाहता है, क्यों पड़ा है? शंकर जी सामने हैं। नरसिंह जी चाहते तो धन दौलत मांग के खूब धनवान हो जाते, संसार का सुख मांग लेते, पर संसार का सुख, संसार की वस्तु से कीमती क्या है? भगवान सबसे अनमोल है। हे प्रभु आप कण कण में समाये हैं। अच्छा बताओ, भगवान कण कण में समाये हैं, ये बात सही है कि गलत है? उत्तर दो। सही है। क्या हम सबको कण कण में ईश्वर की अनुभूति हो रही है? बोलो बोलो बोलो। नहीं, काहे झूठ बोलते हो भाई? भगवान तो कण कण में समाये हैं, पर हमारी इतनी दृष्टि कहां, हमारी इतनी भक्ति कहां कि हम कण कण में उसे देख पावें। और आप यदि देखते हो तो हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु आप कण कण में समाये तो हैं, पर हम अंधे हैं, हमारी आंखों से कुछ दिखता नहीं। हमारी आंखों से तो पेड़ पौधे दिखते हैं, स्त्री पुरुष दिखते हैं, हाथी बैल दिखते हैं, संसार दिखता है। हमारी आंखों से कण कण में भला कृष्ण कहाँ दिख रहे हैं? शायद आपको दिखते हो, पर हमें तो नजर नहीं आते। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कण कण में आप समा तो गए, लेकिन आपको देखने की अभी मेरे अंदर क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है। हे दीनानाथ, हे भोलेनाथ, ऐसी कृपा करो कि कण कण में बैठे कृष्ण को मैं देख सकूं, ऐसी कृपा कर दो। कण कण में समाये प्रभु को मुझे देखने की शक्ति दे दो। मेरी आंखें ऐसी बना दो, मेरी दृष्टि ऐसी कर दो कि मैं कण कण में बैठे ईश्वर को देख पाऊं। मैं स्त्री के भीतर बैठे परमात्मा को देख पाऊं, मैं पुरुष के भीतर बैठे ईश्वर को देख पाऊं, मैं गधे के भीतर बैठे ईश्वर को देख पाऊं, मैं कण कण में समाये उस परमात्मा को देख पाऊं। अभी मुझे स्त्रियां दिखाई पड़ रही हैं कि ये स्त्री बैठी है, वो कब आएगी मेरी नजर कि जब मैं इस स्त्री में भी अपने कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकूंगा? वो दृष्टि प्रभु कब देंगे? और ये दृष्टि पोथी पढ़कर ना मिलेगी, ये दृष्टि तो भगवान कृपा करेंगे तो ही मिलेगी। सोई जाने जे देहु जनाई, और जानत तुम्हें होई जाई। ये नजरिया भगवत कृपा से मिलता है। इसलिए लोग कहते हैं ना, भगवान की क्या जरूरत है? जरूरत उनकी कृपा के बिना उसे पहचाना नहीं जा सकता। जैसे
दुर्योधन के सामने कृष्ण खड़े थे, क्या दुर्योधन पहचान सका? उत्तर दो। अर्जुन पहचान गए कि ये भगवान। दुर्योधन तो गाली देता रहा। विभीषण पहचान गए कि ये राम है, रावण तो गाली देता रहा। रावण कहां पहचान सका? जब रावण जैसा पंडित, रावण जैसा ज्ञानी राम को नहीं पहचान पाया, तो हम जैसा मूर्ख राम को कैसे पहचाने? राम तो आ भी जाएंगे हमारे सामने कभी, तो क्या हम पहचान पाएंगे? तो राम को पहचानने की शक्ति कौन देगा? कोई वेद पुराण ना देगा, कोई ज्ञान विज्ञान ना देगा। ये राम खुद जब कृपा करते हैं जीव पर, तो राम की कृपा से राम को जाना जा सकता है। कृष्ण की कृपा से कृष्ण को जाना जा सकता है। वरना हमारी तुम्हारी बुद्धि, हमारी तुम्हारी दृष्टि, क्या हम रावण से ज्ञानी हैं? रावण के समझ में नहीं आया कि ये राम है। वो तो कहता रहा ये कोई वनवासी है। हाँ या ना? मेरी माँ, अभी तो आप कह रही थी कि हम तो सब में भगवान को देखते हैं, कण कण में दिखते हैं भगवान कण कण में, पर अभी हमारी वो क्षमता नहीं है, अभी हमारी वो काबिलियत नहीं है। वो कब आएगी? भगवान की। इसलिए प्रार्थना करो, हे प्रभु, हे शंकर जी, मेरा सारा पुण्य केवल इसलिए है, मैं जो भी पुण्य करूं इसलिए प्रभु कि उस पुण्य के बल पर मुझे कोई धन दौलत की चाह नहीं। उस पुण्य के बल पर बस मेरी आंखों में इतनी दृष्टि दे दो कि मैं कण कण में छिपे परमात्मा को देख सकूं, उस परमात्मा को पहचान पाऊं। उस पुण्य के बल पर, यदि पुण्य से मिलते हैं प्रभु, तो मैं पुण्य करके ही प्रभु आप तक पहुंचूं, वरना भगवान तक पहुंचने का कोई ठोस साधन नहीं है। क्या साधन है बताओ? आप लोग ही बताओ, हम वो साधन करके पहुंचे। क्या साधन है? क्या साधन है? कोई साधन ही नहीं। भगवान की कृपा से भगवान तक पहुंचा जा सकता है, भगवान की कृपा से भगवान को जाना जा सकता है, वरना बातें तो बहुत हैं। आप ज्ञान की बातें खूब करिए, उन बातों में धरा क्या है? बातों से क्या होगा? बातों से भगवान मिल जाएंगे क्या? बातों से भगवान मिल जाते तो रावण तो बहुत अच्छी बातें करता था, दुर्योधन तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, शकुनी बत्तड़ी था एकदम नंबर का शकुनी। कृपा याद कर लो, ये 2 अक्षर, कृपा। बोलो कृपा, कृपा। हे प्रभु, बोलो हे प्रभु, हे प्रभु, हम पर कृपा कीजिए। कैसी? हम आपसे पूछ रहे हैं, कैसी कृपा? ऐसी कृपा कि आपको हम देख सकें, आपको हम, अभी हमारी आंखें स्त्री और पुरुष को देख पा रही हैं, स्त्री पुरुष के भीतर बैठे ईश्वर को। जब कृपा होती है तो सब होता है। कल अचानक मुझे अचानक नेपाल जाने का मौका मिला, और अचानक ही भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने का मौका मिला। ये मेरा कोई बल परिश्रम नहीं था, ये भगवान पशुपतिनाथ, भगवान शिव की कृपा थी कि नेपाल की पावन धरती पर जाने का, जिस धरती पर हमारे शालिग्राम भगवान विराजते हैं, जिस धरती पर माता गंडकी विराजती हैं, उस पवित्र धरा पर जाने का यह दास अनिरुद्ध को मौका मिला, और भगवान पशुपतिनाथ जी के पावन दर्शन करने का अवसर हमें मिला।
जो नेपाल के लोग हैं ना, वो प्रकृति से बहुत जुड़े हुए हैं। भगवान शिव की और भगवान श्रीमन नारायण की, भगवान विष्णु की, भगवान शालिग्राम की बहुत अच्छी उपासना, बहुत अच्छी आराधना नेपाल के लोग करते हैं। भगवान शिव की बड़ी कृपा, बड़ी करुणा, बहुत अच्छे से 4 द्वार हैं। भगवान पशुपतिनाथ जी के चारों द्वारों से अलग अलग द्वार पे जाकर अलग अलग दर्शन करने का महत्व है। वहां का प्रेम, वहां के भक्तों का प्रेम कल हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। और नेपाल के सारे भक्त बहुत श्रद्धा रखते हैं, बहुत सात्विक हैं, बहुत श्रद्धावान हैं। हम सभी ईश्वर की आराधना करते हैं, और जो कृष्ण का है, जो राम का है, जो भगवान शिव का है, वो हमारा है, हम उसके हैं। वो जो राम का है, कृष्ण का है, शिव का है, वो हमारा परिवार है। वो हमारा क्या है? परिवार है। तो भारत और नेपाल, ये दोनों एक परिवार है, क्योंकि हम दोनों शिव के उपासक हैं, हम दोनों शालिग्राम के उपासक हैं, हम दोनों की आस्था एक है, हम दोनों के आराध्य एक है। इसलिए नेपाल की पावन धरती पर कल हम वहीं थे दिन भर। कल गए और कल ही वापस आ गए। नेपाल गए, दर्शन किया, एक यज्ञ था उसमें सम्मिलित हुए, कुछ भक्तों का दर्शन किया, और कल ही ये दास वापस। समय बहुत कम रहता है, काम बहुत रहता है, जाना होता है। भगवान शिव ने बुलाया, भगवान पशुपतिनाथ जी की बड़ी कृपा, उन्होंने बुलाया, दास को इस लायक समझा, और मुझ जैसे पापी को भी भगवान शिव का सावन के महीने में दर्शन करने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी उपस्थिति भी भगवान शिव ने स्वीकार की, तो मैंने शिव जी से बस यही चाहा कि मुझको और कछु ना चाहिए। हे भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर जरा भी कृपा करना चाहते हैं, जरा भी प्रसन्न हैं, तो आप बस मुझे ये दीजिए कि बस मेरा प्रेम मेरे भगवान श्रीमन नारायण के प्रति दिनों दिन मेरा प्रेम बढ़ता जाए, और मेरी आंखें ऐसी हो जाएं कि बस जहां मैं देखूं वहां मेरे कृष्ण, मेरे श्रीमन नारायण का दर्शन हो। मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे।